भारत में अब तक कोरोना वायरस की वजह से जितने लोग मरे हैं, उससे करीब दोगुना लोग लॉकडाउन की खराब स्थितियों और पुलिस की मार से मरे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में रोशन लाल नाम के एक युवक ने कल इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसे पुलिस ने इतना मारा, उसका जीने से उम्मीद ही उसकी खत्म हो गई। वह अब जीना ही नहीं चाहता है। उसने एक ऑडियो जारी किया है, बाकायदा नाम लिया है पुलिस वाले का और अपना गुनाह बताया है कि उसके घर में खाने का आटा नहीं था। उसकी भाभी ने कहा कि गेहूं पिसा दो और वह बेचारा गेहूं पिसाने गया और वापस वह अधमरी हालत में लौटा और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। सुनिए उसकी ऑडियो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन लाल। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी गलती बस इतनी है क्योंकि मैं 2 दिन पहले बाहर से आया था गुड़गामा से। मेरी गलती इतनी है क्योंकि मैं स्कूल में बैठा था, फिर मेरे घर पे पिसना बनाया, खाने के लिए घर में नहीं था। मेरी भाभी ने कहा इसको पिसना पिसा ले आओ, मैं पिसना पिसाने गया। इतनी मेरी गलती है क्योंकि मुझे स्कूल में बैठना चाहिए था। फिर उसके बाद वहाँ पे एक अनूप नाम का सिपाही आया, बोला तेरा नाम रोशन है? मैं बोला जी। उसने मुझे इतना मारा, दाहिना हाथ भी पता नहीं तोड़ दिया या क्या हुआ। मेरा काम ही नहीं कर रहा, ना तो उंगली काम कर रही है। मैं इतना मजबूर हूँ, कुछ मत पूछो, ठीक है। उसके बाद मेरी नीतीश सर से बात कराई, जो औरंगाबाद चौकी इंचार्ज हैं। उन्होंने बोला आपको स्कूल में बैठना चाहिए था। मैं बोला सर मेरी गलती हो गई, प्लीज़। मैं बोला सर मेरी अब इलाज करवा दीजिए बाहर डॉक्टर के यहाँ, वहाँ तक भिजवा दीजिए। उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। फिर उसके बाद एक मेरे गांव का संजय लड़का आया, उसने मेरी हेल्प करी, बोला तुम्हें दवाई दिलवाऊँ। फिर मेरा चाचा आया, उसने भी मेरी हेल्प करी। मैं इतना मजबूर, मुझे इतना मारा, मैं उसके बाद और कुछ कह नहीं सकता। अनूप कुमार सिंह ऐसा ही था कोई, इतना मारा, मैं कुछ कह नहीं सकता। इतना सब होने के बाद मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। फिर मैं मजबूरन होकर ये कदम उठाया, ठीक है। और मेरा 80,000 रुपये PNB अकाउंट में मोहल्ले में जमा है, वो मेरी माँ को मिले। 20,000 रुपये इलाहाबाद बैंक में है, वो मेरी माँ को मिले। 25,000 रुपये मेरा ठेकेदार के पास है, वो मेरी माँ को मिले, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और जो अनूप कुमार है, इस पर जरूर सख्त कार्रवाई की जाए। इसने मुझे बेरहमी से इतना पीटा, मेरी पैंट खोल के देखी जाए, सब खून ही जमा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसके चलते मैंने सुसाइड कर लिया। अब मैं जी के करूँगा क्या जब मेरा हाथ ही टूट चुका है। दोस्तों, अगर किसी को भरोसा ना हो तो मेरी पैंट खोल के देख लिया जाए, बस खून ही जमा मिलेगा और कुछ नहीं जमा मिलेगा। इसके बाद मैंने सुसाइड कर लिया। अब मुझे जीना है ही नहीं, जब मेरे हाथ ही टूट चुके हैं, मुझे जी के करना क्या है अब। उसके बाद मैंने सुसाइड कर लिया, मैं बस मरूँगा। और हाँ, लास्ट में ये भी मैं बता रहा हूँ, मरने के बाद अगर किसी ने कह दिया इसके कोरोना वायरस था, वो उसकी मेरी जांच है, मेरे पास जांच हुई है, मेरा और कुछ नहीं है। मैं अपने आप ही मरना चाहता हूँ, ठीक है। और उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए जो अनूप कुमार सिंह सिपाही है। उसने मुझे बेरहमी से आज पीटा, बस उसके चलते मैं अपने आप सुसाइड कर लिया है। अब मुझे जी के क्या करना है। उस पर ज़रूर कार्रवाई हो अनूप कुमार सिंह। और जो हमारे प्रधान जी हैं, उन्होंने भी मेरे साथ सही किया, गलत नहीं किया। अनूप कुमार ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं बहुत मजबूर हूँ। हमारा भाई गुड़गांव में काम करता था सर, जो कोरोना के चलते घर आ गया। घर में बैग डाल दी, खेत को चलाया, खेत में रहने लगा। प्रधान ने कहा कि मतलब जो है स्कूल में तुम लोग रहो 7 आदमी, तो स्कूल में रहने लगा। वहाँ जांच आती थी, कहीं देखभाल कहीं कुछ तो वही मिलता था। एक दिन पुलिस की जांच गई, तब तक हमारे घर में आटा नहीं था। तो वो मतलब घर में भाभी का उसका फ़ोन गया कि आटा तब तक घर में कोई नहीं है, आटा पिसा दो। तो उसने कहा यहाँ तो मैं यहाँ हमारे कहने को कहते हैं। फिर जो है उसने कहा चलो अभी आ रहा हूँ। फिर आटा पिसाने चक्की पे चला गया, तब तक पुलिस की जांच आई। तो घर में गया, पूछा पुलिस वालों ने कि रोशन कहाँ है, तो रोशन बता दिया गया चक्की पे पुलिस वाले गए जब, तब वहाँ रोशन को बुलाया, रोशन आ गए। तो रोशन की बस मारपीट शुरू कर दी, बहुत मारा। उसकी बाँह भी तोड़ दी और मतलब पूरे चूतर लाल कर दिए। पुलिस वालों ने कहा हमारी उनसे बात कराओ, चौकी इंचार्ज से बात की, तो चौकी इंचार्ज ने कोई हेल्प नहीं की। उसने घर में आके आटा रखवा दिया दूसरे से, खेत को चला गया।
3-4 वीडियो वायरल किए, ऑडियो, फिर उसने आत्महत्या कर ली। जो गुड़गांव में काम कर रहा था बिजली विभाग में, मजदूरी करने गया था। तो जो कोरोना के चक्कर में जो 29 तारीख को घर पे आ गया। गांव में बाहर से पता लगा कि गांव में मत घुसो, तो जो बाहर खेत पे छप्पर था वहीं रुक गया। वहीं उसने अपने बैग रख दिए, वहीं रुक गया रात भर। तो दूसरे दिन प्रधान को पता चला तो 6-7 लड़के थे, उनको स्कूल में उन्होंने कर दिया। 2 दिन तक स्कूल में रहा। फिर कल घर से उसके फोन आ गया, तो घर पे कोई था नहीं। उन्होंने कहा कि आटा पिसा लाओ, तो वो चला गया आटा पिसाने। तब तक चौकी से टीम पहुंच गई जांच करने के लिए, वो वहां मिला नहीं। पता लगाया कहाँ गया, तो कहीं घर पे देखो। चौकी वाले घर पे गए, घर पे पूछताछ की और घर वाले ने बताया कि आटा पिसाने गया। वो पीछे से आटा की चक्की पर चले गए, वहां उसको ढूंढा तो वो मिल गया। पुलिस वालों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी बगैर पूछे बताए। इतना पीटा, उसका शरीर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। तब तक औरंगाबाद से दूसरा आदमी आया, उसको बिठा के मोटरसाइकिल पे आटा रख के घर पे भेजा। फिर आहत होकर के वो खेत पर चला गया। उसके बाद में उसने आत्महत्या कर ली। ये घटना थाना मैगलगंज क्षेत्र के ग्राम फरिया पिपरिया की है, जहां पे एक लड़का गुड़गांव से मजदूरी करके कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन शुरू हुआ है उसकी वजह से गांव में वापस आया था। उसे क्वारंटाइन के लिए गांव के स्कूल पे रखा गया था। घर पे कोई ना होने की वजह से उसकी भाभी ने कहा कि जा कर के आप आटा पिसा लाओ। वो आटा पिसाने चला गया। तब तक पुलिस की एक टीम वहां आई थी, जो देखने आई थी कि गांव में लोग क्वारंटाइन स्थिति में स्कूल में ही हैं कि नहीं है। वहां पे सिपाही एक अनूप कुमार सिंह है, वो जाकर के वहां पर कुछ मारपीट आटा चक्की पे उस लड़के के साथ, रोशन लाल के साथ हुई। उससे अपमानित और क्षुब्ध होकर के उसने जाकर के 3 ऑडियो मैसेज अनूप कुमार सिंह के खिलाफ थाना मैगलगंज पुलिस के सिपाही के विरुद्ध डाल करके और सुसाइड कर लिया। बात सिर्फ सुसाइड करने की नहीं है, ये सीधे तौर पर भाजपा की केंद्र प्रदेश सरकार की नाकामी है। जो बीमारी बड़े लोगों को थी, विदेश से आने वाले लोगों को थी, उस बीमारी को गांव-गांव तक पहुंचा दिया गया है। अब उस बीमारी के नाम पर एक तो गरीब मजदूर पैदल चल करके सड़कों पे भूखे प्यासे अपने घर पे पहुंचे हैं। अब उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्हें बिल्कुल समाज से अलगाव में आइसोलेट जब किया गया है, तो पूरी बात बताए बगैर प्रशासन को उनका सहयोग करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको आइसोलेशन में रखना चाहिए। ये जरूरी है क्योंकि इससे बीमारी नहीं फैलेगी। लेकिन प्रश्न ये है कि इनको दिल्ली में ही रोकना चाहिए था, इनको गुड़गांव में रोकना चाहिए था, इनको बड़े शहरों में जहां थे वहां पे शेल्टर हाउस खोलने चाहिए थे। अब ये यहाँ पे जब पहुंच गए हैं, तब इनके साथ ग्रामीण लोगों से ही लेकर के और प्रशासनिक मशीनरी तक योगी सरकार की उनके ऊपर जिस तरीके का व्यवहार कर रही है, जैसे लगता है वो सब कोरोना की बीमारी से ही पीड़ित हैं और वो सामाजिक रूप से आइसोलेट होते चले जा रहे हैं। सुरक्षा की नियति से नहीं, वो सामाजिक रूप से आइसोलेट हो रहे हैं। ये खतरनाक है और पुलिस का ये जो चरित्र उभर करके आया है, ये वास्तविक चरित्र योगी सरकार का है। और आज यहाँ अभी हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पे आए हैं, उनकी FIR लिखी जा रही है, अभी इसका क्रिमिनेशन होना है। तो हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से मदद करने के लिए पीड़ित परिवार के साथ में यहाँ खड़े हैं।